सभी बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते जो गेंद थी किसी कुएं में जा गिरी। बच्चों ने झांक करके जब कुएं के अंदर देखा तो एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा था। सभी बालकों ने आकर के भगवान से बताया तो भगवान ने जाकर के जैसे ही अपने चरणों का प्रहार उस गिरगिट पर किया, वैसे वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो बड़ा सुंदर अपना परिचय देता है और बोलने वाले की शैली से पता चल जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम है नृग, मैं राजा नृग हूं। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैंने इतनी गायों को दान दिया, कोई आकाश के तारों की संख्या भले गिन ले, लेकिन मेरे द्वारा दान की गई गायों की संख्या कोई नहीं गिन सकता है। इतनी गायों का दान। भगवान ने कहा जब इतने बड़े दानी हो तो तुम्हें तो किसी दिव्य लोक में होना चाहिए था, फिर यहाँ कुएं के अंदर गिरगिट बन करके क्यों पड़े हो? तब विस्तार से सारी कथा बताई उसने कि मुझसे जीवन में क्या अपराध बना। राजा नृग ने कहा मैंने एक बार किसी ब्राह्मण को एक गाय दान में दी। संयोग से वो गाय भागी भागी आई, मेरी गायों में पुनः मिल गई। अब गायों की इतनी संख्या थी तो मैं पहचान सका नहीं। उसी गाय को मैंने पुनः उठा करके किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया। एक ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था, दूसरा अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा। दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों कहने लगे ये हमारी गाय है, और दोनों अपना झगड़ा लेकर के मेरे पास आए। तो पहले जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी थी, उस ब्राह्मण से मैंने कहा चलो गाय तो मैंने ही दी थी ना, गाय तो ये मेरी है, इसलिए तुम लड़ो नहीं, दूसरी गाय ले लो। इतनी बात सुन करके वो ब्राह्मण नाराज होकर के चला गया। जो दूसरा ब्राह्मण था वो भी नाराज हो गया कि वास्तव में तुम्हें न्याय करना नहीं आता, इसलिए हम तुम्हारी गाय नहीं देंगे। ब्राह्मण का अपराध बना क्योंकि दोनों नाराज होकर के चले गए। अंत में शरीर छोड़ने के बाद जब पूछा गया कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप, मैंने सोचा पुण्य तो बहुत ज्यादा है, बाद में भोग लेंगे, पाप कम है, थोड़ा है, तो पहले उसी को भोग ले। तो मेरे पाप का उदय हुआ जो मैं गिरगिट बना, और आज मेरे पुण्यों का उदय हो रहा है जो आपके दर्शन हुए। भगवान को प्रणाम करके वो अपने धाम को चले गए। इधर बच्चों से भगवान ने सबको बुला करके समझाया, कहा देखा अनजाने में ब्राह्मण का अपराध हुआ तो गिरगिट बनना पड़ा, कहीं कोई जानबूझ करके ब्राह्मण का अपराध करेगा तो फिर क्या होगा। और यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है ब्राह्मणों के बारे में, यानी भगवान ने ब्राह्मणों की यहाँ पर बड़ी महिमा गाई। लेकिन बच्चों का तो स्वभाव था, उनकी ज्यादा श्रद्धा नहीं है ब्राह्मण। तो मन ही मन सोच रहे इनके पास और तो कोई काम है नहीं, जब देखो ब्राह्मण संतों की महिमा गाते रहते, किसी ने ध्यान दिया नहीं। और अंत में अपराध इन्होंने भी किया, बच्चों ने भी, और उसी अपराध की वजह से यदुवंश का विनाश हो। भगवान ने उपदेशित करते हुए कहा देखो कोई जहर का पान करेगा तो अकेला मरेगा, लेकिन किसी ब्राह्मण का कोई अपराध करेगा तो कुल समूल उसका नाश हो जाता है। बहुत समझाया,
बहुत उपदेशित किया, लेकिन बच्चों ने एक ना सुना। ये जितने यदुवंशी थे ना, बड़े उद्दंड थे, शक्तिशाली भी बहुत थे, उद्दंड भी बहुत। इसी कारण भगवान ने जाने से पहले इनको भी ठिकाने लगवाए। इससे मतलब नहीं कि हमारे बेटे हैं, कि हमारे नाती पोते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। जो धर्म में चल रहा है, जो सत्य में चल रहा है, जो सदाचार में चल रहा है, वो हमारा है, और जो दंड है वो हमारा हो नहीं सकता। बस भगवान का तो एक ही नहीं।